तो चल आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है एडमिशन। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा था। सबसे पहले हम लोगों ने रेशियो सीखा था। रेशियो का कैलकुलेशन क्या होता है, याद है कि नहीं? तो रेशियो का चक्कर मोटा मोटी याद होगा, कैसे निकालते थे, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का चक्कर सीखे थे हम लोगों ने। उसके बाद दूसरा नंबर पे हम लोगों ने गुडविल एडजस्टमेंट सीखा था, याद है गुडविल एडजस्टमेंट? तो सबसे पहले गुडविल वैल्यूएशन का एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, उसको किए थे। 4 मेथड्स थे जहाँ पे सिंपल एवरेज का था, वेटेड एवरेज का था, कैपिटलाइजेशन का था, सुपर प्रॉफिट का था। उसके बाद हम लोगों ने गुडविल एडजस्टमेंट सीखा। गुडविल एडजस्टमेंट कैसे होता था कि जब कोई आदमी आता है तो उसको कुछ पैसा देना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो वही वाला पैसा का बात है यहाँ पे। आराम से इसको फिर समझ लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने रिवैल्यूएशन सीखा था, याद है रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली याद होगा आप लोगों को। एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी घट रहा है, एक टी फॉर्म में एक बनाते थे अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जैसा। और चौथा नंबर में हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सीखा था। अब जिन जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है तो उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि लिंक में हम लोगों ने एक और सारे वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, वहाँ पे ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब आइए तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एडमिशन होता क्या है सुनिए। एडमिशन का बात करते हैं। एडमिशन का मतलब समझना है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लिया था ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बातचीत किया था। ये सारे टॉपिक्स वहीं कवर हुए थे। अब एडमिशन का मतलब एक बार समझ लेते हैं, क्लैरिटी पे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रहा आप लोगों के पास पार्टनर है A:B, जिनका रेशियो होता था 3:2, ठीक है। अब अचानक से एक नया पार्टनर का एंट्री होता है जिसका नाम होता है C। कौन आ रहा है? C आ रहा है। अब जब ये C आएगा, सोच के देखिए, इसको कुछ शेयर मिलेगा ना प्रॉफिट का? सोच के देखिए, जब C एंट्री लेगा आपके कंपनी में, आपके पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होगा? तो सर C इज गोइंग टू गेट अ सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो अब ये बताइए प्रॉफिट शेयरिंग एक्चुअल में आएगा कहां से, किसका हिस्सा आप लोगे? तो देखा जाए तो A और B का ही लोगे। आइदर A B दोनों का लोगे या किसी इंडिविजुअली लोगे। आइदर A का शेयर ले लोगे या B का शेयर ले लोगे या दोनों का कुछ हिसाब से ले लोगे, करेक्ट? तो सैक्रिफाइस अल्टीमेटली कौन करेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर करेंगे। और फायदा किसका होगा? C का ही होगा। तो अब देखो, जब C को जब गेन हो रहा है और A B अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो एंट्री याद होगा। एंट्री हम लोग कैसे करते थे? जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं। ये कौन सा केस था? गुडविल एडजस्टमेंट का केस था, ठीक। तो गुडविल एडजस्टमेंट में हम लोग ये यूज करते थे, ठीक है। तब जब ये C आ गया, मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो नया रेशियो है A:B:C, ये क्या हो गया है? अब जो नया रेशियो है वो हो गया है 3:2:1। क्या हो गया नया रेशियो? 3:2:1। तो बिफोर स्टार्टिंग अगर क्वेश्चन में आपको कुछ बोले या ना बोले, एडमिशन का जब आप लोग सम करने बैठोगे, वेन एवर यू हैव स्टार्टेड द सम ऑफ एडमिशन, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, सम बोले या ना बोले आप जाके नोट बनाइएगा। किस चीज का? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। किसका बनाइएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन कुछ भी हो, जितना भी सिंपल हो, आपको रेशियो का इसका वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? ओल्ड शेयर निकालना पड़ेगा। चलिए बताइए, ओल्ड शेयर किसका किसका आएगा? A का, B का। A का कितना है? 3/5, इसका 2/5, ठीक है। अब न्यू शेयर भी निकालना पड़ेगा आप लोगों को। न्यू शेयर किसका किसका होगा बताओ? एक है A:B:C, तो इसका हो जाएगा 3/6, 2/6, 1/6, करेक्ट। अब जब आपके पास न्यू और ओल्ड आ गया तो अब क्या निकाल सकते हो? एडमिशन में हमेशा सैक्रिफाइस होगा, रिटायरमेंट में हमेशा गेन होगा। तो हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन आपको याद रहना जरूरी है कि एडमिशन में ही हमेशा सैक्रिफाइस होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई पार्टनर आपके फर्म में एंट्री लेता है तो क्या करता है? वो आपका हिस्सेदारी ले लेता है, करेक्ट ना? वो क्या करता है? आपका हिस्सेदारी ले लेता है। तो इससे क्या होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर रिटायरमेंट होता है तो क्या होगा?
तो रिटायरमेंट में क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, तो उसका हिस्सा किसको मिलेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलेगा जो रह रहा है। तो इससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होने लगता है। बात समझ में आ रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमेशा कब आएगा, हमेशा ही एडमिशन के केस में दिखेगा। तो आइए एडमिशन में अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी का? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड बड़ा है माइनस न्यू, यही तो। अब आपके पास पार्टनर्स कितने हैं बताओ, 3 है, ए बी सी। ओल्ड रेशियो बता सकते हो, इसका है 3/5, इसका है 2/5 और इसका है कुछ नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं। करेक्ट ना, वो तो था ही नहीं। अब दूसरा पॉइंट आते हैं, देखिए अब न्यू रेशियो इसका कितना है, 3/6 हो गया है, 2/6 हो गया है और इसका 1/6 हो गया। अब सॉल्व कर सकते हो इसको, सॉल्व कीजिए। 6 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आराम से लिख लेंगे 30, डिवाइड कीजिए 6 3 18, 6 5 3 15, तो कितना आ गया 3/30। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना, इसका आंसर 2/30 आएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं। चलिए 30, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2/30, करेक्ट। अब ये भाई साहब क्या किए हैं, ये देखो ये -1/6 आ गया है। क्या आ गया है, -1/6 आ गया। खत्म कहानी। तो अगर आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाए तो बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सॉल्व करके देखो। 0 - 1/6 कितना होता है, यहां कुछ है, इस जगह पे कुछ है नहीं है ना, तो 0 - 1/6 कितना होता है, खत्म। सिंबल क्या होगा, माइनस का, आ गया। अब आप लोग ये बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, बताओ रे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका होगा, जो सैक्रिफाइस किया है, दैट इज A/B। किस रेशियो में, 1:2। समझ में आ गया बात। बी का क्यों नहीं लिखेंगे, दरकार नहीं, वो गेन किया है ना, तो वो पैसा देगा, उसका यूज कब करेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट में। गुडविल एडजस्टमेंट में उसको यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इतना कहानी। रेशियो का कैलकुलेशन समझ में आया, एडमिशन का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, एडमिशन में क्या चक्कर देखना है। अब आप लोगों को एक टोटलिटी पे एक सम दिखाता हूं, जिसमें आप लोग ये इसी अप्रोच के साथ सम में प्रोसीड कीजिएगा। अगर सम में आप कोई भी चीज इस स्टेप में से उड़ाएंगे, आप कोई ना कोई लाइन छोड़ देंगे। सम बड़ा होता है एडमिशन का, ये बात समझ लीजिए। एडमिशन का जो सम होता है वो बड़ा होता है। अगर आप इसको सीक्वेंस में नहीं करोगे तो हमेशा गलती होगा, कोई ना कोई पॉइंट आपका छूटेगा। अब आइए देखिए, सबसे पहले ये रहा एक तो सम जो है मेरे स्क्रीन पे, ये रहा, ये आपके स्क्रीन पे एक सम पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कोई भी बड़ा सम को अप्रोच करने का, वो क्या होता है, आप सम को पहले अच्छे से रीड कीजिए, क्या क्या चीज बोल रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मदर एंड कृष्णा वे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो मतलब एम और के बोल सकते हैं, एम और के पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। द बैलेंस शीट आपको दे दिया है, तो बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बैलेंस शीट रीड करना शुरू कीजिएगा, वो भी कहां से शुरू कीजिएगा, लायबिलिटी साइड से। किस तरफ से, लायबिलिटी से। आइए, तो सबसे पहला दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आए, आपका दिमाग क्या बोलना चाहिए, सर ये किस चीज का आइटम है, किधर जाएगा, सर ये रिवैल्यूएशन की तरफ जा सकता है ना, रिवैल्यूएशन की तरफ जाएगा। करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स करंट, नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, फिक्स लायबिलिटी बोलते नहीं है उसे, नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो 4 एलिमेंट है ये हमेशा रिवैल्यूएशन के हैं। ये किसके एलिमेंट है, रिवैल्यूएशन के हैं। तो इसका एडजस्टमेंट हमेशा आपको रिवैल्यूएशन में दिखेगा कि सर एसेट का वैल्यू बढ़ गया है, करंट एसेट का वैल्यू गिर गया है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया है, लायबिलिटी का वैल्यू गिर गया है। तो ये जब भी दे तो कहां एडजस्ट करना है इसको, रिवैल्यूएशन में। ये तो याद है आप लोगों को। तो आते हैं और पेंसिल से लिख कर रहिएगा, पेंसिल से। सबसे पहले लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बोलने का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन का एलिमेंट है ये, यही ना, ये किसका एलिमेंट है, रिवैल्यूएशन का। दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी तो सर रिवैल्यूएशन का है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या है, लायबिलिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। बिल्स पेएबल, रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन लिखे हैं मतलब क्या, ये रिवैल्यूएशन में ही जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर रिवैल्यूएशन में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो कॉपी पेस्ट कर देना इसका फिगर। उसके बाद देखिए रिजर्व है, रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व याद है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट,
रिजर्व, रिजर्व में क्या करना पड़ता है, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो सर ये जाता कहां है, सर ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। कहां जाता है, समझ में आ गया। ये जो कैपिटल है मदन और कृष्ण का, वो भी किधर जाएगा, वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिख देते हैं कैप कैप। देख लीजिए अभी तक बैलेंस शीट का हर एक आइटम आपको समझ में आ गया किस तरफ जाना है, कोई दिक्कत है यहां पे। अब आइए एसेट साइड पे पहुंचते हैं। ये रहा कैश इन हैंड। ये क्या करे, ये कुछ नहीं करना होता है, कैश इन हैंड जहां है वहीं रहने दो, इसको कुछ छूना ही नहीं है। क्या करोगे, छुओगे भी नहीं, ठीक है। कैश एट बैंक, इसको भी मत छूना। अब बात रहा डेटर्स, ये किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन में। फर्नीचर किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन में। मशीनरी किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन में। बिल्डिंग किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। अगर सर यहां पे पीएल का डेबिट बैलेंस लिखा रहता तो व्हाट इज दिस, पीएल का डेबिट बैलेंस। अगर पीएल का क्रेडिट बैलेंस होता, मतलब लायबिलिटी साइड में अगर पीएल लिखा रहता, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है मेरा, इनकम है। लेकिन अगर वही चीज आपका एसेट साइड में लिखा है, इसका मतलब क्या, वो लॉस है। तो हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, उधर नाम क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बताइए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन उठा के लेके जाता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो एक्यूमुलेटेड लॉस भी कौन उठा के लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। समझ में आया बात, इतना कहानी समझ में, क्लियर है एकदम। उसके बाद देखिए अब क्या क्या बोल रहा है। अब इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या बोला, देखिए तो दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब राम जो आएगा किस बेसिस पे आएगा वो देखते हैं। द मशीनरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। तो सर फिक्स एसेट में क्या देखने को मिल रहा है, डेप्रिसिएशन होगा। अब प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स। तो ये क्या है, डेटर में डेटर का वैल्यूएशन गिरा रहा है ये, ठीक है। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 1,20,000। गुडविल का वैल्यू दे दिया, इसका मतलब गुडविल एडजस्टमेंट के काम में आएगा। उसके बाद राम ब्रिंग 75,000 एज ए कैपिटल। कितना रुपया राम कैपिटल के रूप में ला रहा है, 75,000, ग्रेट। एंड ही विल रिसीव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट वो लेगा, ओके ग्रेट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। वाओ, अब आपके पास सारा डेटा आ गया, दिख तो रहा है सब कुछ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करें। करेक्ट ना, दिख तो सब रहा है, समझ में भी सब आ रहा है करना क्या है, लेकिन कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे पहले ये देखिए ओल्ड रेशियो कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ ओल्ड रेशियो क्या है, कहां लिखा हुआ, देखिए रेशियो दिया नहीं हुआ तो इसका मतलब रेशियो क्या है, इक्वल है। तो अब चलिए, तो सबसे पहला कार्यक्रम हम लोग कहां से शुरू करते हैं इस सवाल को। सवाल का नंबर कितना था, 27। तो आइए सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को करना क्या है, रुक जाइए पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग हाथ चलाइएगा। सबसे पहला कार्यक्रम इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको बोला गया बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ एक और चीज बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। देखिए ये देख के खुश मत हो जाइएगा कि लग रहा है कि दो ही चीज बनाना है, एक्चुअल में टेक्निकली आपको 4 चीज बनाना है यहाँ पे। अब बोलोगे भाई क्या सब बोल रहे हैं सर, ये देखिए सबसे पहले आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं पहले फॉर्मेट आपके लिए बना देता हूं यहां पे। ठीक है, रिवैल्यूएशन में गिन के 6 लाइन का रिवैल्यूएशन चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं थोड़ा बड़ा ही रखूंगा क्योंकि मेरा तो डिजिटल है। ये रहा सर आपका, इतना ही रख लेता हूं मैं रिवैल्यूएशन। ये रहा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही मैं एक तो काम करता हूं, यहाँ पे 1 लाइन का एक्स्ट्रा लेके क्लोज कर देता हूं अपना रिवैल्यूएशन। अब जैसे ही रिवैल्यूएशन बंद हुआ, आप लोग को याद रखना चाहिए रिवैल्यूएशन के संग बाद में आपको पार्टनर्स कैपिटल खोलना है। क्या खोलना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आइए मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं अगर उस तरीके से भी आप कीजिएगा तो आपका मेजॉरिटी सम, अगर पार्ट मार्किंग में भी आपको मार्क्स मिलेगा ना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, पार्ट मार्किंग में भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ये सोच लीजिए। लेकिन अगर आपका शर्त यह है कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से कीजिएगा, इससे क्या होगा पता है, आपका कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, सारा का सारा अपना जगह पे बैठ जाएगा। ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट। भले ही आपका एक सम करने में 1 घंटा लगे, लेकिन वो सम ध्यान से कीजिए। इसके बाद क्या होगा पता है, इसके बाद सारा सम जल्दी जल्दी बनेगा।
अब बताइए मेरा पार्टनर्स कैपिटल कितना होगा, 3 होना ही चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा बड़ा करके करता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये रहा 1 2 3, खत्म हो गया कहानी। अब इधर आइए, 1 अरे 2 3, चलिए खत्म हो गया, आपका पार्टनर्स कैपिटल भी हो गया। इसके बाद क्या बनाएंगे, इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे वो अकाउंट क्या है, वो अकाउंट है बैंक अकाउंट। क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। अब सर ये क्यों बोल रहे हैं, देखो लिख लो एक बार, बैंक अकाउंट एकदम छोटा होता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो बैंक अकाउंट बड़ा छोटा सा होता है, सिर्फ टी फॉर्म में एक लाइन खींच दो, इतना सा, इतना सा। अब ये जानबूझ के करा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसे बिना किए ही कर लेते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं आप लोगों को कुछ नहीं आता, इसीलिए यहां से करा रहा हूं। खत्म हो गया इतना। अब आप लोग को क्या फॉर्मेट बनाना है, बैलेंस शीट का। चलिए बैलेंस शीट में कितना कॉलम होता है, 4 होता है, यही तो। ऐसे रखते हैं 1 2, मैं 2 ही रख लेता हूं, ज्यादा खिचखिच नहीं करता हूं, सीधा 2। खत्म हो गया। ये रहा सर आपका हिसाब। तो आप लोगों ने देख लिया क्या क्या अकाउंट बना है आप लोगों का। सबसे पहला कौन सा अकाउंट बना है, तो आगे लिखते हैं, ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे लिखिएगा पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर। हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी आपका। दूसरा कार्यक्रम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है, मदन है, कृष्णा है, और कौन है, राम भी आ गए, वाह। तो ये रहा मदन कृष्ण राम, ये क्रेडिट ये डेबिट, इसका नाम पर्टिकुलर, इसका भी नाम पर्टिकुलर। तो हो गया, मोस्ट प्रोबेबली सारे पार्ट समझ में आ रहे हैं अभी तक। उसके बाद क्या लिखा है, ये तो सर आपका बैंक अकाउंट है, ये पर्टिकुलर रुपीस रुपीस, अरे इधर रुपीस होगा, ये क्रेडिट ये डेबिट, इसको उड़ा देते हैं। अब ये क्या होगा बताओ तो, ये बैलेंस शीट है आपका। तो इधर आ जाएगा लायबिलिटी, इधर आ जाएगा रुपीस, इधर आ जाएगा एसेट्स, इधर आ जाएगा रुपीस। ठीक है, इतना कार्यक्रम हो गया। ये तो आपका फॉर्मेटिंग का काम है, जल्दी से फॉर्मेट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट देता हूं, जल्दी से फॉर्मेट बनाइए।
तो चलिए सबका फॉर्मेट तैयार। अब चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल को बनाने से पहले सबसे पहला हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव था, पहला स्टेप क्या था काम करने से पहले का, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। यही तो सबसे पहले क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो चलिए एकदम लास्ट पे आइए, यहां पे लिखिए नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही तो। अब बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो बताओ कितना है, कौन कौन थे, मदन थे, कृष्ण थे। रेशियो तो सर पता नहीं, तो जब पता नहीं तो क्या करें, तो 1:1 ले लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या आ जाएगा, m/k 1:1। तो इधर आ जाएगा 1/2 1/2। ठीक है। अब न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। आइए सर न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यू रेशियो में बताइए m का कितना है, k का कितना है, सर पता ही नहीं है। पहले सिर्फ वो बोल दिया है कि वो 1/4 शेयर ले लेगा, यही बोला ना, राम 1/4 ले लेगा। तो सबसे पहले यहां पे आके वर्किंग करना पड़ेगा। लेट द प्रॉफिट बी 1, यही तो। और शेयर किसका लेगा, शेयर ऑफ राम। राम ने कितना लिया, मतलब आर लिख दो यहां पे, राम ने लिख के। शेयर ऑफ आर कितना है 1/4, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रेट, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो यू आर गोइंग टू गेट 3/4। ये सबको समझ में आ गया। अब बताइए 1/4 किस में, ये 3/4 किस में बटेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर्स लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गया। जब आपको ये पता ना हो कि किस रेशियो में बांटना है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो रेशियो क्या कर लीजिएगा, इक्वल। दूसरा बात, जब आपका नया पार्टनर बोल दे कि वो एक हिस्सा ले ले रहा है, तो उसके बाद जो बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना, तो आपका नया रेशियो स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आइए नया रेशियो में देखते हैं। तो अब बताइए के का, मदन जो है एम एस शेयर, तो एम एस का शेयर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सर 3/4 का, ये आधा लेगा, करेक्ट ना, 3/4 का आधा हिस्सा वो ले लेगा। और कृष्णा शेयर कितना हो जाएगा, वो भी सर 3/4 का आधा ले लेगा। वाह, तो यहां पे आ जाएगा 3/8, यहां पे भी आ जाएगा 3/8, करेक्ट। अब ऊपर देखो यहां पे क्या है, शेयर ऑफ आर 1/4 था, तो मैं इसको क्या करूं, अब यहाँ पे एस का भी शेयर ले लें, मतलब आर का भी शेयर ले लेता हूं। यहाँ पे आर एस शेयर कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बच्चे बताओ, 1/4 है इंटू 2/2 कर लेते हैं क्या, तो यहाँ पे 2/8 आ जाएगा। देखो सब बराबर हो गया। तो अब नया रेशियो बता सकते हो क्या है, m/k/r इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं लिख सकता हूं 3/3/2, करेक्ट है ये। कोई दिक्कत है इतना में। अब क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो भी आ गया, ओल्ड रेशियो भी आ गया। अब क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग की गेनिंग, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो आओ लिखो, क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बताओ, ओल्ड माइनस न्यू। तो नाम क्या है, मदन एंड कृष्ण। ओल्ड क्या था 1/2, 1/2। न्यू क्या हो गया है 3/8, 3/8। अब आपको तो आता ही होगा ये सब काम करना, यहाँ तो 8 ही रह जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 3, तो 1/8, और यहाँ पे 8, फिर 4/3, 1/8। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़ा क्लियर दिख रहा है। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया m/k इज इक्वल टू 1:1।
समझ में आ गया इतना कहानी। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद गुडविल एडजस्टमेंट करना होता है। क्या करना होता है, गुडविल एडजस्टमेंट, लेकिन वो हम थोड़ा देर बाद करेंगे। अब हम लोग सवाल पे कूदते हैं। अब जो जो सवाल में जो डेटा है वो उसको वहां भेज देते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल में आप कार्यक्रम शुरू कीजिएगा, कहां से पता है, बैलेंस शीट से काम शुरू कीजिएगा। बैलेंस शीट में पहुंचिए, क्वेश्चन में आपको कहां पहुंचना है, बैलेंस शीट में पहुंचना है। और बैलेंस शीट में पहुंचने के बाद देखिए आपको कहां कहां किस किस चीज को भेजना है। अब देखिए इतना कहानी है। अब सबसे पहले बात सुनो, हम लोग का सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो हमेशा हम लोग सवाल कहां से शुरू करेंगे, बैलेंस शीट से। तो देखिए जो जो रिवैल्यूएशन है उसको तो कुछ अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो रिवैल्यूएशन का आइटम है। अब आइए सबसे पहले कैपिटल उठाइए। क्या कहां से काम शुरू कीजिएगा, सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल में देखिए किसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, मदन का वैल्यू दिया हुआ है 45,000, कृष्ण का वैल्यू दिया हुआ है 30,000। तो आराम से पता चल गया। तो चलिए सबसे पहले इस वैल्यू को उठा के आप यहां पे लाइए। कहां गया, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे आके लिखिए बाई बैलेंस बीडी। मदन का कितना है बताओ एक बार, तो लिखिए 45,000 इधर आ गया और इसका 30,000। आर का कुछ है क्या, तो डैश। बात समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत है इसमें। तो देखिए बैलेंस शीट में से अपने लोगों ने एक एलिमेंट उड़ा दिया, ये वाला एलिमेंट अपना उड़ गया, इसका ट्रीटमेंट सही जगह पे पहुंचा दिया, दूसरे पे पहुंचते हैं। अब इसके ऊपर क्या है देखिए, तो रिजर्व है। रिजर्व कितना है देखिए तो, अब ये बताइए 18,000 है, कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसको भी काट देते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे बताइए तो, इस जगह पे क्या लिखेंगे, बाई रिजर्व। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, यहां पे नीचे लिख देना ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो ना लिख के मैं सीधा सीधा लिख दूं, क्या क्या नाम था, M/K, किस रेशियो में, 1:1 में। तो बांट लो, कितना आएगा 18,000 का 1:1 करोगे तो बस 9,000 लिख दो। 9,000 इसको भी मिल गया, 9,000 इसको भी मिल गया, करेक्ट हो गया। अब बताइए और कुछ चीज बचा हुआ है बैलेंस शीट में आपका, बट कैपिटल वाला सारा आइटम भेज दिए, कुछ है नहीं है, तो कैपिटल को अब रोकते हैं। अब चलिए रिवैल्यूएशन का काम शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले देखिए यहां पे कुछ मत देखिएगा। अब रिवैल्यूएशन जो करना है वो कहां से करेंगे, एडजस्टमेंट से करेंगे। कहां से करेंगे, एडजस्टमेंट में। सबसे पहले एडजस्टमेंट में पहुंचिए, ये रहा पहला एडजस्टमेंट, क्या लिखा हुआ पढ़िए, फर्स्ट एडजस्टमेंट, द मशीनरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड। क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा। तो इसका मतलब एंट्री क्या होना चाहिए, सोच के बता सकते हो, रिवैल्यूएशन का किस तरफ आएगा, ये मेरा पॉइंट ये है, रिवैल्यूएशन का ये किधर साइड में आएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा, सोच के बताओ। देख लो, मेरे को तो पता नहीं, तुम लोग बताओ। देखो जब भी इस दुविधा में फंसोगे, इसका आंसर ऐसे लिखना। पहला बात समझिए, एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डेप्रिसिएशन के कारण एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो एसेट जब घटता है तो टू एसेट करते हैं, ठीक तो। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या होना चाहिए, टू एसेट होना चाहिए। रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, टू एसेट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, लिख लो, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, टू, जो जो एसेट का नाम है वो लिख लो। सबसे पहले लिखा हुआ है टू मशीनरी, लिखा हुआ है ना, ठीक है, टू मशीन भी है ना, टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर। नहीं तो गुस्सा हो जाएगी ना, इसलिए फर्नीचर भी लिख दिया, और तू गुस्सा हो जाएगी इसलिए बिल्डिंग भी लिख देता हूं, ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन हम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन नीचे लिख पाए। सबका 5% है, तो मशीनरी का वैल्यू कितना है देखो, अगर आप देखोगे तो मशीन का वैल्यू कितना है, ये देखो, मशीन का इंपैक्ट आप कर लोगे 24,000 है शायद। तो मशीनरी जो है ये आपका सर 24,000 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वापस से, ये 24,000 है। तो 24,000 का 5% निकाल सकते हो। बिल्डिंग कितना है, 57,000 है शायद, और आपका फर्नीचर है 12,000, ठीक है। अब मेरे को इसी का सबका 5% निकालना है, तो चलिए आइए काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मशीन है जिसका वैल्यू कितना है,
24,000 है इंटू 5%, करेक्ट। तो 24,000 का 5% 600 आता है। कितना आ गया? 24,000 का 5% कितना होता है? 1200। अब बताइए फर्नीचर कितना है? वो तो 12,000 है, इंटू 5%, द वैल्यू वुड बी 600 एंड लास्ट वन इज 57,000। एक बार कैलकुलेट करो रे बाबा, इसके ऊपर भरोसा नहीं है मेरे को। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं 2850। हो गया। देखिए रिवैल्यूएशन का मेजॉरिटी का काम हो गया अपना। अब देखिए ये वाला काम आप लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है, हो गया ना। अब इधर आइए, ये भी कट गया आपका। अब बताइए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है, कितना का? वो किसका जाएगा? डेटर का ना। तो प्रोविजन जब क्रिएट करोगे तो क्या होगा? डेटर कम हो जाएगा। तो ये क्या करना चाहिए? 2 पीबीडी कर लेते हैं। 2 पीबीडी कितना होगा बताओ तो? 30,000 का 5% है क्या? 30,000 इंटू 5% करके देखो कितना आ रहा है? 1500। कोई दिक्कत है? अब इस सवाल में देखो और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। अब गुडविल दिया हुआ है सर, गुडविल तो बाद में करेंगे। डेटर का भी एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पे। कोई और बचा हुआ है यहाँ पे? अब खाली बैंक पड़ा हुआ है। क्रेडिटर वेडिटर का कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो क्या करना है? तो चलिए सर रिवैल्यूएशन का तो और कुछ बाकी नहीं है, तो रिवैल्यूएशन बंद करना है। चलिए रिवैल्यूएशन पे। तो सबसे पहला ऑर्डर क्या है आपको? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो सीधा सीधी बात है, यहाँ क्या दिखेगा? लॉस दिखेगा। लॉस निकालिए कितना आ रहा है? बोलो बोलो कितना आ रहा है? 6150। ओके, टोटलिटी पे आपका अगर 6150 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताओ तो, बता सकते हो? यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल। अब बताइए ये पार्टनर्स कैपिटल में जो जा रहा है कौन कौन लेगा इसका हिस्सा? कौन लेगा? एम और के लेगा। किस रेशियो में लेगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं एम के कितना आया था बताओ एक बार? 6150। तो लिख लेते हैं 6150। 6150 का आधा कर लो, कितना आएगा? 3075। 3075। पहला बात बताओ ये मैं सही जगह पे लिखा हूं? पहला बात ये बताइए, कितना जन ये नोट किया था कि हम इधर लिख रहे हैं? तुम लोग अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, टोटल किया तो देखो 13,000 का लॉस आ जाएगा। कितने लोगों ने नोट किया था? रिवैल्यूएशन जब आप लोगों ने क्लास में किया था, इसे किया था? नहीं किया था ना। अब देखिए मेरे पास तो एक सुविधा है, मैं उठा के लेके चला गया इधर, मेरा काम हो गया। कितना मस्त है ना ये सुविधा। हो गया मेरा हिसाब। अब मैं यहां पे जाकर लिख दूंगा 6150। अब आप लोग बताइए क्या कीजिएगा? अब आप लोग को पता ही है, इसमें और कुछ तो करने का दरकार है नहीं, क्लोज कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? क्लोज। टोटल भी वही रहने वाला है 6150। 6150। कोई दिक्कत है? अब देखिए जैसे ही इसका लॉस आया, इसका पोस्टिंग आप किधर कीजिएगा? यहां पे अगर 2 पार्टनर्स है तो पार्टनर्स में बाय रिवैल्यूएशन हो जाएगा, यही ना। तो यहां पे अगर चुप से क्या लिखिएगा? बाय रिवैल्यूएशन। क्या लिखिएगा? बाय रिवैल्यूएशन। कौन कौन मिलेगा? किसको किसको मिलेगा? 3075 3075 डैश, ठीक है। और इसके ब्रैकेट पे लिख दो रिवैल्यूएशन लॉस। देख लीजिए रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया आपका। सबसे पहला क्या अकाउंट बंद होता है? रिवैल्यूएशन। याद रहिएगा सबसे पहला कौन अकाउंट बंद होता है? रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन का बैलेंस को कहां लेके आना है? पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक हो गया पार्टनर्स कैपिटल का चक्कर। हम लोगों ने रेशियो का काम पहले समझ लिया था। अब अपने को करना क्या है? गुडविल एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है? गुडविल एडजस्टमेंट। तो चलिए बताइए गुडविल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला कुछ याद है? सिखाया था 5 स्टेप मॉडल।
गुडविल का क्या सिखाए थे, 5 स्टेप मॉडल सिखाया गया है आप लोगों को। आइए वो करते हैं, यहां पे लिख लीजिए नोट नंबर 2, गुडविल एडजस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना होता था, याद है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका किसका होगा, m/k 1:1, करेक्ट। ये तो आप लोगों ने पहले निकाल लिया। दूसरा नंबर पे हम लोग क्या निकालते थे, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बताओ कितना है, 1,20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, अब बताओ ये गुडविल किसको मिलेगा, गुडविल का शेयर किसको मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, एम और के को। क्यों, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो सैक्रिफाइस करता है उसको क्या मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा। अब बताओ, तो यहां पे लिख लो 3 नंबर पे, शेयर ऑफ गुडविल किसको किसको मिलेगा बताओ, एम को मिलेगा, के को मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,20,000 का कितना शेयर मिलेगा उसको, सोच के देखिए कितना मिलेगा। उस दिन आपका गुडविल का वैल्यू कितना है, 1,20,000 है। अगर मैं सवाल पे चलूं तो एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 1,20,000 है, मिलना किसको चाहिए पैसा, एम और के को मिलना चाहिए। 1,20,000 है, इसको अगर मैं बताऊं, इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 1,20,000 है, उसमें उसमें 1,20,000 में अगर जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना शेयर मिलेगा, सही बात है ना, कितना शेयर मिलेगा, 1/4 मिलेगा। और वो 1/4 शेयर किससे लेगा, किससे लेगा, एम और के से लेगा। किस रेशियो में लेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेगा, करेक्ट है ना। के कितना गुडविल लेगा, मतलब आर जो आएगा वो गुडविल कितना लेगा, वो बोलेगा कि 1,20,000 है गुडविल आपका फर्म का, तो उसमें मेरा हिस्सा कितना, 1/4, तो वो 1/4 मांगेगा ना। तो यहां पे आके सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि के लेगा कितना, मतलब आर लेगा कितना, सर आर लेगा 1/4। 1/4 मतलब कितना होता है, 30,000 रुपया। अभी जो 30,000 जो लेगा ये मांगेगा किससे, सोच के बताओ, ये 30,000 ले रहा है किस किस से ले रहा है, एम और के से ले रहा है। तो ये तो शेयर ऑफ गुडविल आर का मिल गया, अब देगा कौन कौन, कौन कौन देगा देख ले एक बार, समझना इसको, उसके बाद बताते हैं। ये रहा एम और के, कितना कितना देगा, 15,000 15,000। अब ध्यान से समझो बात को, अब मेरा बात को ध्यान से समझो। अभी क्या आर ने गुडविल ले लिया है, मेरा बात सुनो ना, अभी क्या उसने गुडविल ले लिया है, नहीं लिया है ना। मेरा बात सुनो, जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है ये बात समझ लो। इस क्वेश्चन में जनरली ये होता है, जब कोई पार्टनर आता है वो पैसा लेके आता है, क्या लेके आता है, पैसा लेके आता है। लेकिन यहाँ पे कोई पैसा लेके आया है पार्टनर, वो सिर्फ 75,000 लेके आया, वो भी कैपिटल का। देखो, तो जब वो कैपिटल से कैपिटल का पैसा लेके आया, इसका मतलब क्या है पता है, यहाँ पे गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा वो कैपिटल अकाउंट से होगा। कहाँ से होगा, कैपिटल अकाउंट से। अब मेरा बात समझो, तो जो 75,000 जो लेके आ रहा है, 75,000 जो लेके आ रहा है, उसमें वो गुडविल के लिए कितना रुपया लेके आ रहा है, 30,000 रुपया लेके आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर 1,20,000 है, ये कितना लोग के लिए है, एम और के लिए 1,20,000 है, तो उन लोग का रेशियो क्या था, 3/8 3/8, करेक्ट। 3/8 के लिए वो लोग 60,000 रुपया लेके रखा हुआ है, तो ये 2/8 के लिए कितना क्लेम करेगा, 60,000 क्लेम करेगा ना, वो 30,000 क्लेम करेगा। तो अब ये 30,000 मांगेगा, अब सोच के बताओ ये 30,000 देगा कौन, एम और के देगा। कब देगा, अभी देगा कि फ्यूचर में देगा, फ्यूचर में देगा। तो अभी हम पैसा नहीं मांगेंगे उससे कि भाई तुमको हम पैसा फ्यूचर में देंगे, क्यों, गुडविल तो क्रिएट हमने किया, मेहनत हमने किया, तो पैसा मेरा। लेकिन तुम पैसे फ्यूचर में, तो जब मेरा को बिजनेस चलेगा तब तुम मांगेगा, हमको तो अभी रफा दफा थोड़ी ना करने दिया तुम। मेरा 60,000 1,20,000 में लेके जा सकता हूँ,
नहीं लेके जा सकता ना, क्योंकि वो तो मेरा कंपनी का नाम है, मैं नहीं लेके जा सकता। अब मैं उससे क्या बोलूंगा, देख भाई एक काम करते हैं, गुडविल का जो तुम्हारा हिस्सा होता है तुम दे दे मेरे को। क्या बोलेंगे, गुडविल का जो तुम्हारा हिस्सा होता है तुम दे दे मेरे को, वो हम लोग ले लेंगे, और फ्यूचर में जब तुमको देना होगा तो हम तुम्हारा पूरा नया रेशियो के अनुसार तुमको दे देंगे। खत्म हो गया। तो अब बताओ आर को मिलना कितना चाहिए, 30,000। अब ये पैसा लाया कौन है, नहीं पैसा लाया कौन है, अब मेरा बात सुनिए, पैसा किसको मिलना चाहिए, 30,000 कौन लेगा, आर लेगा कि एम के लेगा, एम के लेगा। नहीं समझ में आया, ये देखो आओ इसका स्टोरी एक बार समझाते हैं वापस से, फिर देखना। ये गुडविल एडजस्टमेंट ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये चीज है, ये मेरा एडमिशन का डेट है, ये देखो ध्यान से, यहां से यहां तक मेरा रेशियो क्या है, यहां से यहां तक का मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, यही ना। अब मेरा बात सुनो, जब मेरा गुडविल यहां पे 1,20,000 है, तो यहां पे इस पे किसका किसका योगदान है, एम के, बराबरी से लेके चला जाएगा, करेक्ट। तो अगर वो लोग ये अगर पैसा लेके आ जाता तो बात खत्म हो जाता। और गुडविल है तो गुडविल में आप क्या पैसा निकाल सकते हो फर्म से, जैसे रिजर्व में हम लोग पैसा उठा के लेके चले गए, गुडविल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो क्या करना पड़ेगा, आइदर उससे पैसा मांग के ले लो। अब ये 1,20,000 बाद में किस रेशियो में बटेगा, सोच के देखो। तो मतलब 332, मतलब ये भी तो लेगा, आर भी तो पैसा लेगा उसमें से। जब आर उसमें से पैसा लेगा तो मेरे को ये बताओ, आर को तुम देगा क्या अपना पॉकेट से देगा, सोच के बताओ, आर को जो पैसा देगा तुम अपना पॉकेट से देगा, क्यों देगा भाई उसको पैसा। पहला बात तो ये 1,20,000 क्रिएट कौन किया था, एम और के क्रिएट किया था। तो आर बोल रहा मेरे को पैसा दो गुडविल का, तुम लोग दोगे उसको। ये सीरीज जो हो रहा है वो बाद में हो रहा है, एडमिशन के बाद। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि सर वो जो फ्यूचर में पैसा मांगेगा ना, अभी उससे ले लो। क्या करो, बोलो कि गुडविल के लिए भी पैसा लेके आओ, चलो गुडविल के लिए पैसा लेके आओ तुम, क्योंकि तुम बाद में गुडविल मांगेगा मेरे से जब तुम निकलेगा, बोला कि गुडविल का शेयर दे मेरे को, मांगेगा ना। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ए भाई अभी जो गुडविल का वैल्यू है उसके हिसाब से अपना शेयर दे दे मेरे को। समझ में आ गया। तो उसका शेयर कितना है 1/4, मेरा गुडविल का वैल्यू कितना है 1,20,000, तो कितना ले लेंगे उससे 30,000। अब ये बताओ जो ही वो पैसा लेंगे तो किसका किसका पॉकेट में जाएगा, किस रेशियो में जाएगा, क्यों, क्योंकि वही लोग सैक्रिफाइस कर रहा है उस रेशियो में। समझ में आया। तो वो लोग उसी रेशियो में सैक्रिफाइस भी कर रहा है। तो अब एंट्री क्या होगा, सोच के देखो, यहां पे आके देखो किसको किसको मिला, 30,000 मिलना चाहिए था, मिला किसको किसको, एम और के को। तो जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, देखो तो 5 नंबर पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ, किसको पैसा मिल रहा है, 2M मिस कैपिटल, 2K कैपिटल। पैसा कौन ला रहा है, RS कैपिटल। कितना लाएगा 30,000, 15,000, 15,000। देखो एंट्री आ गया, ये वाला बात समझ में आया, बोलो समझ में आया कुछ, नहीं सब ऊपर से चला गया। अगर ऊपर से चला गया तो आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी चैप्टर्स का जो रिवीजन का वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये सवाल कीजिएगा, अदरवाइज सारा बाउंसर निकलेगा। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको, उसके बाद हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे। अब देख गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया अपने पास, गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब आइए सबसे पहले आइए, अब मेरे को एक चीज बताना है, ये बताइए और कुछ दिया हुआ है क्या एडजस्टमेंट में। गुडविल 1,20,000 यूज कर लिया तुम लोग, अब क्या बचा है, राम ब्रिंग 75,000 एज इज कैपिटल। कितना कैपिटल के रूप में पैसा लाया है, तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री क्या करोगे, ग्रेट। यहां पे आके लिख देंगे सर बाई बैंक, कितना, करेक्ट। अब यही वाला जो बैंक में आया है तो 2 बैंक यहां करेंगे, 2 राम्स कैपिटल, या आर लिखना पड़ेगा सॉरी, RS कैपिटल, करेक्ट। तो 75,000 और 2 बैलेंस BD कितना एक बार बता सकते हो, बैंक पे कितना पैसा पड़ा हुआ है,
देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जाके देखो बैलेंस बीडी कितना है। ये देखो 56,000, तो इसको भी काट दो, इसका भी यूज हो गया। यहां पे लिख दो 56,000, करेक्ट हो गया। देख लो बैंक का यूज समझ में आया क्यों किया है, क्योंकि टोटल बैंक का बैलेंस ये निकालने में मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए ये काम तो हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एंट्री एक पोस्ट करना है। एंट्री क्या है, गुडविल एडजस्टमेंट का। तो गुडविल एडजस्टमेंट में क्या एंट्री पास किया देखो तो। सर हमने गुडविल एडजस्टमेंट में एंट्री पास किया है बाय आरएस कैपिटल बोलेंगे यहाँ पे। और किसको किसको पैसा मिला है, एम और के को मिला है, कितना कितना मिला है, ये लो खत्म। अब बताओ ये वाला डेबिट साइड में भी इसका पोस्टिंग होगा कि नहीं होगा। देखो आर एस कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो इधर भी आके लिखेंगे ना, टू बोल के लिख देंगे यहाँ पे। टू किसको किसको पैसा दिया है यार, तो यहाँ पे लिखेंगे टू एम्स कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, करेक्ट। और टू केस कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे। पैसा कौन काटेगा, किसका पैसा कट रहा है, आर का। तो यहाँ पे आर का अकाउंट से कितना रुपया निकाल लेंगे, 1500। अब बोलेगा सर ये दो जगह क्यों होगा ट्रीटमेंट, देखो जनरल एंट्री जाके देखो, डबल इफेक्ट है इसका। एक पार्टनर दे रहा है, दो पार्टनर ले रहा है, तो जब दो पार्टनर ले रहा है तो उसको ले लिए, और जब एक पार्टनर दे रहा है वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे, करेंगे कि नहीं, तो कर लिए। अब देखो ये पूरा बैठ गया, सारा हिसाब क्लोज हो चुका है, कुछ बाकी है, सारा खत्म है कहानी। अब क्या करें, वही करते हैं जो करो, क्लोज। चलिए आइए सब क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोज करने का तरीका है कुछ, ध्यान से क्लोज कीजिएगा। सबसे पहले ये कीजिए, देखिए किस तरीके से क्लोज किया जाता है वो जान लीजिए, नहीं तो गलती कर बैठोगे। सबसे पहले ये देखिए एम का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड देखिए 45,000, 9,000, 15,000, तो 15 9 24 45, तो करीब करीब 69,000 आ रहा होगा। करके देख लीजिए एक बार ये 69,000 आ रहा है कि नहीं। देख बच्चा आ गया उतना, कैलकुलेट कर, जिसका इसका कैलकुलेट हो कैलकुलेट करो, जो नहीं कर सकता वो जोड़ो, ठीक है। तो इधर भी वही होगा ना, तो लिख लो 69,000, 69,000 एंड 75,000। बैलेंस बीडी निकाल सकते हो, बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी निकाल सकते हो। कितना होगा बताओ, 54 होगा, करेक्ट। तो तुम लोग बोला नहीं, हम तो बोले 69 नहीं होगा, तुम लोग हाँ हाँ हाँ। तो 54 हो गया, बाकी देख लो सारा सारा एडिशन ठीक हो रहा है ना, यहां भी वही होगा, वेरी नाइस। अब इसको बैलेंस कर सकते हो, क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। आइए बैलेंस कीजिए सब, तो यहां पे आ जाएगा 65925, एक बार क्रॉस चेक करना, 50925 एंड देन लास्ट में आ जाएगा 40,000 ना, पक्का 45,000 आ जाएगा, खत्म हो गया। तो हिसाब और कुछ करना है इसमें। अब यही वाला चीज आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। यहां पे आके लिख लो, खत्म हो गया कहानी इतना। अब चलिए आइए, अब अपने लोग बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले ये बताओ क्या करें सर, ये तो और ज्यादा डेंजरस है। देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहला एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस कर लो, आ जाओ, ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पे बताओ तो, बाई बैलेंस सीडी, करेक्ट। कितना आएगा बताओ तो, 1,31,000, यही तो। चलिए
कोई दिक्कत है? अब आप लोग प्लॉट कर सकते हो आगे बैलेंस शीट का काम। तो चलिए बैलेंस शीट जब हम लोग प्लॉट करने बैठेंगे तो पुराना बैलेंस शीट खोल लो, उसको देख लो और उसको प्लॉट करो। पुराना बैलेंस शीट देख के प्लॉट करना। तो आइए सबसे पहले इधर आइए, मैंने जिस तरीके से कराया था वो तरीका सबसे पहले देखिए। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट हुआ था? तो आउटस्टैंडिंग ज्यों का त्यों बैठा दीजिएगा नया बैलेंस शीट। क्या कीजिएगा? ज्यों का त्यों बैठा दीजिए। क्या क्या है देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सन्ड्री क्रेडिटर, तो पहले इसको प्लॉट करते हैं। तो पहला एंट्री क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सन्ड्री क्रेडिटर्स। और बताओ क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट को बीओडी बोलते हैं। और क्या है? बीपी। और कुछ है? अब बताइए आउटस्टैंडिंग ओवर एक्सपेंसेस कितना था? तो लिख लो 10,000, देन 30,000, देन 20,000, फिर 30,000। तो लेनदार है भाई। ठीक है, 10, 30, 20, 30 हो गया। अब देखो रिजर्व तो ऑलरेडी बढ़ चुका है तो रिजर्व में कुछ नहीं करेंगे। बाकी क्या रहा? कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस मिल गया ना तुमको? बताओ कैपिटल में बैलेंस कितना होना चाहिए? आइए यहां पे लिखिए कैपिटल। आज देखिए कैपिटल में किसका किसका अकाउंट है सबसे पहले बताइए। एम का अकाउंट है, के का अकाउंट है, आर का अकाउंट है। एम का बैलेंस कितना था बताओ? 65925। क्या है? 65925, ये इसका बैलेंस है। के का बैलेंस कितना है? 50925। और इधर आ जाएगा 45,000। यही तो। एक बार जोड़िए देखिए कितना आ रहा है। तो यहां पे लिख देंगे 161,850। यही तो। और कुछ करना है? और लाइबिलिटी साइड में कुछ है? कोई आइटम तो और नहीं बचा। अब आइए एसेट साइड पे चलते हैं। अब देखिए एसेट साइड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड। इसका कुछ हुआ था? नहीं हुआ था ना। तो चलिए इसको प्लॉट कीजिए। ये लिखिए कैश इन हैंड। कैश कितना? 4,000। बैंक कितना है? अच्छे से देखिए। 1,31,000। ठीक है। अब बताइए और क्या क्या चीज रखना। अब ध्यान से समझिएगा, ये जगह थोड़ा क्रूशल है। डेटर्स कितने हैं? 30,000 है। एडजस्टमेंट हुआ है, देखो रिवैल्यूएशन किए हैं इसका। तो रिवैल्यूएशन में कितना कम हुआ है? तो यहां पे लिख सकता हूं डेटर्स माइनस करो 5%, उसके बाद जो फिगर आएगा वो लेना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? 28,500। तो मतलब 28,500। अब आप लोग बोलोगे कैसे? तो ये देखो 30,000 माइनस 1,500, करेक्ट ना? यही तो। उसके बाद क्या है देखो एक बार। उसके बाद है फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। यही तो मैं लिख दे रहा हूं एक बार। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। फर्नीचर 12,000 था, 12,000 माइनस 600 तो कितना आ गया? 11,400। मशीनरी कितना था? 24,000 माइनस 1,200 तो कितना आ गया? 22,800। बिल्डिंग कितना था? 57,000 माइनस करो 5% था, 2850 होता है। अब माइनस इक्वल्स टू कर लो 54,150। अब इसको टोटल कर लीजिए। लीजिए टोटल कर लीजिए। अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो गलत।
ये 251850 आ रहा है क्या? देखो एक बार, 251850 ये आ रहा है। अब डेबिट साइड भी जोड़ लो, आ गया 251850। बस अब देखिए ये सवाल कैसे बना। ये सवाल अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो सवाल में एक्चुअल में जान नहीं था, लेकिन पॉइंट क्या है पता है, इस सवाल में आपको सब कुछ आता होगा, इस सवाल में आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना ही सबसे बड़ा डेंजरस चीज है। अब बताइए अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप छोड़ते हैं ना, आपका सवाल गलत हो जाता। ध्यान से देखिए, अगर एक भी पॉइंट छूटता, आप बोल रहे थे ये बैंक अकाउंट क्यों बनाया, अगर नहीं बनाता तो भी गलत हो जाता। सोच के देखिए, आप बैंक अकाउंट नहीं बनाते तो अब यहाँ पे बैंक का बैलेंस क्या लिखते, 56,000, मिलता आंसर। क्योंकि इतना ब्रेन हम लोग का काम करेगा नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पे बाई बैंक किया है तो उसको 75,000 जोड़ना था अपने लोग को। तो इसीलिए जब भी आप लोग एडमिशन कीजिए या रिटायरमेंट कीजिए, बैंक अकाउंट हमेशा खोलिए। वाई? क्योंकि आपका दिमाग वो हिसाब नहीं रख पाएगा एग्जाम में। और ये जो सवाल है करीब करीब 10 मार्क्स से एकदम एकदम चेकमेट वाला समय। अगर ये 10 नंबर आप सिक्योर करते हैं तो आपका मार्क्स कहाँ पहुंचता है पता है? ये 10 मार्क्स आपका नंबर 80 के ऊपर लेके जाता है, क्योंकि 80 तक आपका गाड़ी पहुंच जाएगा, आपका गाड़ी 80 तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद 80 के बाद जो 20 नंबर का जो डेस्टिनेशन जो होता है ना, 20 नंबर का जो आपका झमेला होता है, जो आपका जर्नी होता है, 80 तक आने में जितना आपने एफर्ट दिया है उसका 3 टाइम्स एफर्ट देना पड़ता है 80 से 95 तक आने में। समझ पा रहे हो? जो बच्चा 80 तक मेहनत करता है ना, वो जितना मेहनत किया उसका 3 टाइम्स करो, उसका 3 टाइम्स जब करोगे तब जाके आपका नंबर 80 से 95 के बीच में गिरेगा। क्या मजाक कर रहे हैं सर? यस सर। द रीजन क्या है पता है? 80 तक जो बच्चा मेहनत करता है वो पास होने के लिए करता है, लेकिन 80 के बियॉन्ड जब कोई बच्चा जाता है तो उसका मतलब क्या है पता है? वो परफेक्ट होने के लिए जाता है। किस लिए जाता है? परफेक्ट होने के लिए। तो अगर आप उसको सवाल देंगे ना, वो आंसर देख के बोल देगा उस सवाल में क्या आंसर होने वाला है। वो एडजस्टमेंट उसका दिमाग में दौड़ेगा सवाल पढ़ते ही। समझ पा रहे हो? 80 तक आना तो आसान है, लेकिन उसके बाद में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब मैं इसको समराइज अगर करूं, इस सवाल को जो आपको सामने ये जो सवाल आपके लिए रखा गया था, इस सवाल को अगर मैं समराइज करूं तो हमेशा ही एडमिशन करते टाइम आप लोगों को कुछ चीज ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या ध्यान रखने पड़ेंगे? आ जाओ। सबसे पहला एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज while preparing accounts for admission of partners, सबसे पहला चीज आपको क्या बनाना होता है? सबसे पहला चीज आपको ये रीड करना पड़ता है। सारा क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए, किसको कहाँ भेजना है उसको मार्क कीजिए। किससे कीजिएगा? पेंसिल से। अगर आपका एग्जाम में जब पेपर आएगा तो क्या कीजिएगा? वहां पे लिख लीजिएगा, इनिशियल्स लिख लीजिए, रिवैल्यूएशन का R, बैलेंस शीट का B, पार्टनर्स कैपिटल का C। समझ में आ रहा है? ये वहां पे लिख दीजिए। इससे क्या होगा? आपका माइंड समझ में आ जाएगा कहाँ मेरे को भेजना है। ठीक, पहला राउंड ये है। दूसरा राउंड में एडजस्टमेंट पूरा पढ़िएगा। क्या कीजिएगा? एडजस्टमेंट पूरा पढ़िएगा। अब जब आप सम शुरू कीजिएगा तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला सम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। क्या निकालिए? सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिएगा। कहां पे? वर्किंग नोट 1। तो एडमिशन में जब भी सवाल बनाइएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 कंपल्सरीली क्या होना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होना चाहिए, कंपल्सरीली। ठीक है। 2 नंबर में क्या करेंगे? 2 नंबर में गुडविल एडजस्टमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? गुडविल एडजस्टमेंट। कौन सा मेथड से? 5 स्टेप मेथड से कीजिएगा। किस मेथड से कीजिएगा? 5 स्टेप मेथड। क्योंकि 5 स्टेप मेथड अगर आप याद रखोगे तो क्या होगा पता है? आप जल्दी जल्दी कर लोगे सारा, नहीं तो आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे मेरा काम क्या होगा सर? 3 नंबर में आप काम कीजिएगा, रिवैल्यूएशन बनाइएगा। क्या बनाइएगा? रिवैल्यूएशन बना के इसको पहले क्लोज कीजिएगा। सबसे पहले क्लोज कौन होगा? दूसरा नंबर पे आप क्या बनाइएगा? सॉरी, 3 4, ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल। और जैसे जैसे रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग कीजिएगा, संग संग पार्टनर्स कैपिटल में ही पोस्टिंग कीजिएगा। कैसे कैसे? जो बैलेंस शीट में आइटम बैठा हुआ है
जो कहीं नहीं जा रहा है तो कैपिटल में बैठा दीजिए, कैपिटल में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन जब भी बंद कीजिएगा उसका वैल्यू कहां पे बैठाइएगा, कैपिटल में बैठा दीजिएगा, ठीक है। कैपिटल के बाद संग संग आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है बैंक अकाउंट। अगर कोई पैसा लेके आता है तो संग संग बैंक पे पोस्ट कीजिए। समझ में आया, क्वेश्चन बोले या ना बोले लेकिन आपको हमेशा पोस्ट करना है। और लास्ट स्टेप में आपका काम होता है बैलेंस शीट। ये है आपका एडमिशन का प्रोसीडिंग जो आपको करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला पोर्शन तो आपका एकदम डन है। ये भी आपका डन है बिकॉज वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन इट। रिवैल्यूएशन बचपन वाला चीज है जो कोई भी बच्चा कर सकता है। बात रहा कैपिटल का, कैपिटल भी आप लोग बैठा सकते हो। इंडिविजुअली देखो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब एक साथ आएगा ना दिमाग खराब कर देगा, इसीलिए इसको सीक्वेंस पे करना जरूरी है। और लास्ट में आता है बैंक अकाउंट में तो कुछ होता ही नहीं है। और ये बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा, देखो कॉपी पेस्ट ही किए थे बैलेंस शीट में कुछ नया डाले, खाली रिवैल्यूएशन वाला फिगर डाल दिए थे, कैपिटल अकाउंट डाल दिए थे और जो पुराना था वो पुराना बैठा। अब जिस मेथड से मैंने आपके लिए एडमिशन किया था आपको भी उसी मेथड से सवाल बनाना है। समझ में आया, जिस मेथड से मैंने बनाया था उसी मेथड से आपको सवाल बनाना है। अगर आप उस मेथड से सवाल बनाइएगा तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप गलती कम कीजिएगा। अब आपका जो 10 मार्क्स आता है ना, ये सारे स्टेप्स का आता है, ये सारे स्टेप्स का मार्क्स आता है 10। अगर मानिए आप किसी जगह पे फंस रहे, आपका बैलेंस शीट नहीं मिला, ठीक है, बाकी का तो मार्क्स मिलेगा। समझ पाए, बाकी का तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर ऊपर में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे आपका गलती होने का चांसेस कम है, गुडविल एडजस्टमेंट पे गलती होने का चांस कम है। अगर गुडविल एडजस्टमेंट गलत हो गया तो रिवैल्यूएशन तो सही होगा, रिवैल्यूएशन का मार्क्स पूरा मिलेगा। ये पार्टनर्स कैपिटल का कम से कम कुछ मिलेगा। समझ पा रहे हो, इसीलिए इसको स्टेप वाइज करना है। और दूसरा बात ये भी समझ लीजिए, आप जिस तरीके से एडमिशन बनाएंगे सिमिलरली उसी तरीके से आपको रिटायरमेंट भी बनाना है। तो ये बात समझ लीजिए कि जो एडमिशन अभी आप शुरू कर चुके हैं वो आपका रिटायरमेंट तक बरकरार रहेगा। उसी तरीके से हम लोग को चलना है, उसी तरीके से जिस स्पीड में यहां से चलेंगे रिटायरमेंट में भी वही स्पीड में चलेंगे। एक बार आपने एडमिशन पकड़ लिया तो इसका मतलब समझ लीजिए रिटायरमेंट भी आपके हाथ में। समझ में आ गया।